हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपने यूपिटर सक्सेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग संज्ञा सूत्र को पढ़ेंगे। एक पार्ट को कल हम लोग देख चुके हैं, उसके आगे हम लोग क्योंकि हम लोग कल गुट संज्ञा तक पढ़े थे, आज वृद्ध संज्ञा पढ़ेंगे। वृद्ध संज्ञा का सूत्र है वृद्धि विद्रा दैच। बड़ा आ ए आओ की वृद्धि संज्ञा होती है, इसको वृद्धि कहते हैं। जैसे आ ए ओ की गुट संज्ञा थी, आज जो है बड़ा आ आय और आओ की वृद्धि संज्ञा होती है। पद संज्ञा सुप्ति अंतम पदम, इसका सूत्र है सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द बनता है तो उसको पद संज्ञा कहते हैं। जैसे राम धन श्रु तो रामा बनेगा। भूधन तिप, तिप प्रत्यय है तो इससे बन के भवती बनेगा। टी संज्ञा, टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यादि टी। किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक वर्ड होता है। जैसे कोई वर्ड लिखा जाता है तो अंतिम में जो आएगा और इसके बाद वही जो है टी संज्ञा कहलाएगा। और इसके बाद जो पहले जो अंतिम स्वर होगा और उसके बाद अगर व्यंजन वर्ड भी आ रहा है तो वो भी इसमें गिना जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन अंतिम स्वर को ही अचो अंत्यादि टी में लिया जाता है। जैसे राम है, राम में आ टी संज्ञक है क्योंकि राम रा को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो रा और आ माँ आ, तो माँ के बाद जो आ रहा है यही जो है टी संज्ञक वर्ड है। इसके बाद राम में अंतिम स्वर आ का आकार के बाद कोई व्यंजन वर्ड नहीं है, इसलिए आ को ही टी संज्ञा माना जाएगा। मनस में जो है माँ आ न आ शा, यहाँ अंतिम स्वर है नकार में विद्यमान आ के बाद सा आ रहा है। शा जो है व्यंजन वर्ड है, तो क्योंकि कहा गया है कि आ अंतिम स्वर होना चाहिए, तो अंतिम स्वर तो आ है, जो ना में आ है वही अंतिम स्वर है। इसके बाद तो सा जो व्यंजन है तो दोनों को लिया जाएगा, तो अस जो है तो जब मिलाएंगे तो अस जो है वो टी संज्ञा कहलाएगी। इसके बाद उपदा संज्ञा, उपदा संज्ञा का सूत्र अलो अंत्याद पूर्व उपदा। किसी शब्द या धातु में जो अंत वर्ड होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ड की उपदा संज्ञा होती है। जैसे इसमें राम में था, राम में आ जो अंतिम जो स्वर वर्ड आ रहा था उसकी टी संज्ञा हो रही थी। और अलो अंत्याद पूर्व उपदा में जो उपदा संज्ञा है उसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि उसमें जो उसके पूर्व मतलब जो आखिरी वर्ड है उसके पहला मतलब सेकंड लास्ट वर्ड उपदा संज्ञक वर्ड होगा, मतलब जो लास्ट होगा उसके एक अक्षर पहले का ही उपदा संज्ञा होता है। जैसे राम में जो माँ है यहाँ वो उपदा संज्ञा होगा, क्योंकि आ उसके बाद आ रहा, आ जो है वो अंतिम वर्ड हो जाएगा, तो अंतिम के पूर्व तो माँ आ रहा तो माँ की उपदा संज्ञा होगी। फिर निष्ठा संज्ञा, कत कत्वतु निष्ठा, ये जो है सूत्र है। कत तथा कत्वतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। भुक्ता, जब कत प्रत्यय लगाएंगे तो भुक्ता बनेगा, कत्वतु में भुक्तवान बनेगा। प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा में प्रगृह संज्ञा का सूत्र है ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम। द्विवचनांत बड़ा ई बड़ा ऊ ऐ की प्रगृह संज्ञा होती है, मतलब हरि ऐ तो विष्णु इमो गंगे अमु। देखिए इसमें जो है बड़ी ई लगा, हरि में बड़ी ई लगी है, विष्णु में बड़ा ऊ लगा है, गंगे ए में ऐ लगा है, तो यहाँ पर प्रगृह संज्ञा होगी। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद फिर एक दो सूत्र इधर बचा हुआ है। नदी संज्ञा, नदी संज्ञा का सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी। इसका यू का अर्थ होता है बड़ा ई और बड़ा ऊ मिलके यू बनता है। इकारांत और उकारांत को ही यू कहते हैं। स्त्राख्यो का अर्थ हो जाएगा नित्य स्त्रीलिंग शब्द, मतलब हमेशा स्त्रीलिंग में ही ये नदी संज्ञा सूत्र को लिया जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार इकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होगी। जैसे नदी, गौरी, वधु आदि जो हैं ये नदी संज्ञक वर्ड हैं। इसके बाद घी संज्ञा, घी संज्ञा का सूत्र है शेषो घ्यसक, मतलब जो शेष बचे हुए हैं उनकी घी संज्ञा होगी। शेष बचे हुए मतलब जो नदी से बचे हुए वर्ड हैं उनके जो हैं जितने पद हैं उनके जो हैं घी संज्ञा होगी, लेकिन सखी वर्ड को छोड़ के। देखिए लिखा है जिनकी नदी संज्ञा नहीं है ऐसे ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है।
सखी शब्द को छोड़कर। देखिए यहाँ पे जो है नदी संज्ञा में क्या था कि दीर्घ है, इकारांत और उकारांत था, यहाँ पे ह्रस्व लिया है। तो हरि, भानु, वारी, मधु आदि की घी संज्ञा होगी। यहीं पे देखिए पति शब्द जो होता है, पति शब्द में जब समास होगा, कि समास को भी अगर लगाया जाएगा कोई भी समास, तब घी संज्ञक होगा। लेकिन अगर पति शब्द ना जुड़ा हो तो घी संज्ञा वर्ड नहीं होगा। पति शब्द होने पर ही घी संज्ञक होता है। जैसे भूपति, सीतापति आदि जब पति समास, ये इसका सूत्र है। जब पति शब्द आखिरी में जुड़ेगा तभी समास जब होगा तभी घी संज्ञक वर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।